Hello friends, how are you? I hope you will be well. You are welcome in our channel Learn English with Kapil Tyagi, and today our topic is direct and indirect, and we will discuss about exclamatory sentence, जिसे हिंदी में कहते हैं हम विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक वाक्य के रूप में भी जाना जाता है। तो यदि आपने हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बाकी की सभी वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से जाकर हम इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते किसे हैं, जिस सेंटेंस में हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट, हृदय की गहराई से कुछ भाव निकल कर आते हैं, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये खुशी में भी हो सकते हैं, ये दुख में भी हो सकते हैं और ये आश्चर्य में भी हो सकते हैं होगा। अब इन्हें व्यक्त करने के लिए टू टाइप हो सकते हैं हमारे। फर्स्ट टाइप इज उसमें कोई ना कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड दिया हुआ होगा, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होगा, या फिर पूरा का पूरा सेंटेंस ही किसमें होगा, एक्सक्लेमेटरी में होगा। तो ये किस तरह से होगा देखते हैं जरा। एक तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड हो सकता है हुर्रे, वाओ या फिर हाँ, इनमें से कोई वर्ड हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या फिर सैड टू होता है, उसे चेंज करेंगे हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर उसमें वर्ड आया एलास या फिर ओ भी आ जाता कभी कभी, ठीक है, तो ये क्या दुख को प्रकट करते हैं, तो इसमें करेंगे हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ऐसे ही कहीं पर वर्ड हो सकता है ब्रावो या फिर वेल डन, किसी की प्रशंसा करने के लिए होता है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेज्ड, ठीक है। इसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, या फिर एपुलेटेड भी हो सकता है। अगर पूरा का पूरा सेंटेंस ही हमारा एक्सक्लेमेटरी हो तो वो कंडीशन ये होती है, सेंटेंस व्हाट ए या फिर हाउ से शुरू होते हैं, तो उसमें हम सैड टू को एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, किसी सेंटेंस में गुड हेवन या फिर गुड गॉड ऐसे वर्ड भी हो सकते हैं, तो ये क्या दिखाते हैं, सरप्राइज दिखाते हैं, तो इसमें हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करेंगे। किसी सेंटेंस में हमारा हम पश्चाताप भी कर रहे होते हैं तो रिग्रेट अर्थात सॉरी वर्ड आ जाता है, तो सॉरी वर्ड आता है तो हम उसे बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। तो हम इस तरह से देख। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पू या फिर नॉनसेंस या फाई फाई, ये सब घृणा के शब्द। अगर इसमें से कहीं पर कोई वर्ड आता है, इन तीनों में से कोई सा भी, तो उन्हें चेंज करना है सैड टू को उस कंडीशन में एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। तो अब एक एक एग्जाम्पल लेते चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा द स्टूडेंट सैड, विद्यार्थी ने कहा एलास माई फ्रेंड इज डेड, मेरा मित्र मर गया। एलास वर्ड आ गया हमारा, एक्सक्लेमेटरी में है, और ये क्या है, दुख प्रकट करता है, सोरो कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं किसी का फ्रेंड मर गया तो खुश होगा, हाँ मेरा मित्र मर गया, तो क्या कहता है, दुख हो रहा है वहाँ पर। तो दुख हो रहा है तो क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट बनाते समय द स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पर, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट। तो यहाँ पर माई कौन सा फर्स्ट पर्सन का आ रहा है, फर्स्ट पर्सन का स्टूडेंट से बदलेगा तो क्या आएगा यहाँ पर, इसका कौन सा केस चाहिए हमें, पॉसेसिव केस, हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड। अब टेंस बदलेंगे, इज का हो जाएगा वॉज डेड, और बस अब क्या लगा देंगे यहाँ पर, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमने मेन चेंज क्या देखा, एक तो हमने सैड टू को चेंज कर दिया एलास के अकॉर्डिंग, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है। कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया गया है, और बाकी का जो हम पहले रूल पढ़ते आ रहे हैं अब तक, वो सारे रूल अप्लाई होने वाले हैं। नेक्स्ट एक वन मोर, सीता सैड एलास माई हाउस इज ऑन फायर, मेरे घर में तो आग ही लग गई। तो क्या करेंगे, सीता, अब क्या हो रहा होगा, सीता को जब एलास वर्ड है तो दुख हो रहा है, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो में जाएगा, सीता एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और कंजंक्शन क्या लगाएंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट, ठीक है। माई फर्स्ट पर्सन का है, फिर सब्जेक्ट से बदलेगा सीता से, सीता लड़की है तो क्या आएगा, हर हाउस, हर हाउस, इज का क्या हो जाएगा, वॉज, ठीक है, ऑन फायर।
तो ये दुख अगर प्रकट करने वाले कितने भी सेंटेंस हों उन सब का हम इनडायरेक्ट इसी तरह से बनाएंगे। दूसरा टाइप लेते हैं हम जिसमें कुछ खुशी होती है, जैसे ही सेड, उसने कहा हुर्रे आई हैव पास द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन कोई पास करता है तो क्या खुशी होता है, तो किस में जाएगा, हुर्रे में है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है, ही से बदलेगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट से बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, ही। टेंस भी बदलेगा, हैव का क्या कर देंगे, हैड पास्ड क्या, द एग्जामिनेशन। ठीक है, इस तरह का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। द बॉय सेड, लड़कों ने कहा, ओ वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, हम मैच जीत चुके हैं, खुशी प्रकट हो रही है। ठीक है, तो द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब कनेक्टिव वर्ड क्या रखेंगे, दैट। ठीक है, अब यहाँ क्या वी है, वी कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट से बदलता है बॉयज, बॉयज क्या होता है, थर्ड पर्सन का होता है। तो थर्ड पर्सन भी चाहिए और प्लूरल नंबर चाहिए, तो क्या होता है वहाँ पर, दे होता है, दे। टेंस बदलेंगे, हैव का कर देंगे हैड वन द मैच। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इसी तरह से एक और। ही सेड टू अस, ब्रेवो यू हैव डन वेल। जब हम यहाँ पर बता रहे थे तो हमने बताया था इसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है, तो प्रेज तो है, प्रशंसा तो है, जैसे ही सेड टू किसमें बदलेंगे, प्रेज्ड में। प्रेज्ड, ध्यान ये रखना है ऐसे सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे अस, और यहाँ पर अपनी तरफ से एक वर्ड रखते हैं सेइंग दैट, सेइंग लगाना पड़ता है। ठीक है, सेइंग दैट। अब यू कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन के बदलेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या दिया, अस दिया हुआ है, तो अस के अकॉर्डिंग जब इसे बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, वी। ठीक है, जो सब्जेक्ट यूज करेंगे, हैव का कर देंगे हैड डन वेल। नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जांपल लाइक दैट। He said, "Oh, you have again stolen my pen." छी, कितनी बुरी बात है, तुमने फिर मेरा पेन चुरा लिया। तो पू में क्या बताया था, नॉनसेंस हो, पू हो, फाई फाई हो, किस लिए करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। तो क्या करेंगे, he exclaimed with contempt और फिर क्या लगेगा, कंजंक्शन दैट। यू कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन का बदलता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में है नहीं कुछ यहाँ पर, तो सपोज कर लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं, तो मान लिया कि यहाँ पर मी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई। हैव का टेंस बदल देंगे, क्या हो जाएगा, हैड अगेन स्टोलन माई फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का बदलता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट में ही का पॉसेसिव केस चाहिए, क्या हो जाएगा, हिज पेन, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो समझ में आ गया होगा, जहाँ कहीं भी पू होता है उसे क्या चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, और बाकी सब वही रूल होते हैं जो पहले हमारे चले आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश सैड, सॉरी आई ब्रोक योर ग्लास, मैंने तुम्हारा ग्लास तोड़ दिया। तो क्या कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। तो सॉरी में क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। रमेश एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट। अब आए कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का बदलेगा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में लड़के का नाम है तो किस में हो जाएगा, ही। अब हमें टेंस चेंज करना पड़ेगा। ब्रोक का मतलब क्या है,
पास्ट इंडेफिनिट टेस्ट, और पास्ट इंडेफिनिट को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, हैड, और एक्शन थर्ड लगाएंगे, हैड ब्रोकन। योर सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट में तो कुछ है नहीं, तो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं मी है, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माय और ग्लास। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी कंडीशन देख ली, पॉजिटिव देख ली और सॉरी की भी देख ली। अब क्या बच जाता है, जैसे गुड हेवन का बच गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, गुड हेवन, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर ही सेड। ठीक है, तो ये क्या सरप्राइज हो रहा है, तो इसमें क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब सबसे लास्ट में दे दी, तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब को फर्स्ट ऑफ ऑल ले आएंगे, तो सब्जेक्ट तो ही रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या जोड़ेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड। ठीक है, कंजंक्शन के लग जाएगा दैट। अब इसे तो ऐसे ही बनाना है जैसे सब बनाते चले आ रहे हैं, आई फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है, बदलेगा सब्जेक्ट से ही से, तो क्या हो जाएगा, ही। अब टेंस चेंज करना पड़ेगा, हैव ड्रॉप्ड कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या करेंगे, हैड ड्रॉप्ड, हैड ड्रॉप्ड। क्या, माई फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट से बदलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में ही है तो फिर क्या आएगा, हिज आएगा, हिज क्या चीज, की, चाबी, की समवेयर, और फुल स्टॉप। तो ये सब जो हमने अब तक सीखे वो थे जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड कोई ना कोई आ रहा होता है और उन्हें हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। लेकिन अब ऐसा देखेंगे जो पूरा ही सेंटेंस हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी का होता है। तो हमने क्या बताया था उसमें कि एक्सक्लेम्ड होता है। ठीक है, ये व्हाट है या हाउ से शुरू होंगे, पूरा सेंटेंस ही हमारा एक्सक्लेमेटरी में है, तो एक्सक्लेम तो करना ही है सैड का, लेकिन हमें कुछ विशेष बात ध्यान रखनी होती है, दूसरे देखेंगे क्या क्या रहे हैं। तो चेंज करते चलते हैं, दे, सैड को तो हमने लिख ही रखा है, क्या हमें चेंज कर देना है, एक्सक्लेम्ड, दे एक्सक्लेम्ड। ठीक है, अब क्या आएगा, दैट। अब हमारा इस सेंटेंस को हम दूसरे वाले को किस में बदलने वाले हैं, असर्टिव में बदलेंगे। ठीक है, या अफर्मेटिव कह सकते हैं, अफर्मेटिव में बदलेंगे, असर्टिव में बदलेंगे। तो असर्टिव में बदलते समय हमें ये ध्यान देना है कि व्हाट ए या हाउ के बाद, व्हाट ए या फिर हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो उन सेंटेंस में तो हम वेरी का प्रयोग करते हैं, और जिसमें ये नहीं आता उसमें हम हाउ का प्रयोग, ग्रेट का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं, ग्रेट का। तो फिर इसमें क्या होने वाला है, दे एक्सक्लेम्ड दैट। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इसे ले लेंगे इट। अब क्या आएगा, टेंस बदल देंगे, वॉज। ठीक है, क्योंकि व्हाट के बाद यहाँ पर क्या आया था, नाइस क्या है, एडजेक्टिव की तरह से यूज हुआ है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, वेरी। इट वॉज अ वेरी नाइस फ्लावर, और हो गया सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। तो चेंज करते हैं, ही एक्सक्लेम्ड दैट। आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का है सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट से बदलते हैं, तो किससे बदलेगा, ही से बदलेगा, तो ही हो जाएगा। एम का क्या कर देंगे, वॉज। वेरी फुल तो होता नहीं, क्या करेंगे, ग्रेट फुल। ठीक है, अब इस तरह के कुछ स्पेशल सेंटेंस होते हैं, कभी कभी वो भी आ जाते हैं, तो हमें पूरा कवर अप करना है, कुछ भी बच ना जाए। उन स्पेशल सेंटेंसेस को देखते हैं कि उन्हें क्या करना हो। नाउ वी विल सी सम स्पेशल स्ट्रक्चर सेंटेंस। ये कुछ विशेष होते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ दे सैड हुर्रे, यानी कि हुर्रे कब कहता है आदमी जो खुशी में होता है ना,
तो जब वो खुशी में होगा तो वो अपने एक्सप्रेशन इस तरह से देगा और बोलेगा, आ रहा होगा तो दे शाउटेड, और कैसे जॉयफुली, जब आनंद में होगा तब होगा जॉयफुली। बस हो गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम, ही सैड व्हाट एन आइडिया, उसने कहा कि क्या आइडिया है, क्या बात है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, वो खुशी के मारे ऐसा बोल रहा है। जब कोई खुश होगा तभी तो ऐसा बोलेगा। तो क्या बोला है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, हर सेंटेंस को हमें कनेक्ट करने के लिए अब सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, तो जिसमें ऐसा कुछ सब्जेक्ट नहीं होता तो उसे अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं इट। अब टेंस कौन सा करना पड़ेगा, पास्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सैड है, दूसरा से पास्ट में ही होता है। तो क्या आएगा, वॉज, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, उसने मुझको बधाइयाँ दी। तो क्या करेंगे, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट लेते हैं, ही सेड टू मी थैंक यू, तो वो मुझे धन्यवाद दे रहा है। तो क्या हो रहा है, ही थैंक्ड मी, ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट है, दे सेड टू अस, उसने हमसे कहा वेलकम्ड, वेलकम स्वागत है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सीधा सीधा हमारा स्वागत कर रहा है। तो दे वेलकम की सेकंड फॉर्म कर देंगे वेलकम्ड। इस तरह से ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर वाले भी होते हैं। हालांकि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के एग्जाम में तो ऐसे हार्डली ही पुट अप होते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमारा सारा टॉपिक तैयार होना चाहिए। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।